कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर लाती थी और सब्जी बनता था, जिसको हम लोग पूछते थे कि दादी ये क्या चीज का सब्जी है, तो दादी कहती थी कि ये अंट संट का सब्जी है। जब भी मैं घर से निकलता था, दादी को चिंता होने लगती कि बाबू कब ले आई हैं। मैं रात को भी आता था, आ गई ल कहाँ लेट करके आवता रह, कहाँ इतना लेट करता रहता, नहीं पहले ही प्रोग्राम ना खत्म करता। अब दादी को क्या पता है कि जो लोग कार्यक्रम के लिए बुलाए हैं वो जो चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय तक कार्यक्रम चले। गुरुजी के पास से वीडियो जाए तो गुरुजी आपका बहुत जो है मेरे जीवन में योगदान रहा है कि आपने नागेंद्र उजाला को पढ़ा लिखा करके और इस लायक बनाया। जब मुझे बुखार भी लग जाती थी तो हमारे गुरुजी हमारे लिए दवा खरीदते थे। कहो तेरी बेटी रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। मैं अपने गुरुजी के दो लड़के थे, आदरणीय श्री नकुल शर्मा और आदरणीय श्री अरुण शर्मा। बचपन मेरा आधे उनके वस्त्र पहन करके हुए हैं। वाह, खटा है किया वना लिख दी ओढ़निया पना रटते रही हाँ सुबह हो शाम। कहा गया है कि कला ही कलाकार का परिचय है। कलाकार जब मंच पर होता है तो उसके साथ चाहे कितना हो दुख हो, वह इस बात का एक्सप्रेस नहीं करता है, वह सीधे सीधे आपको अपने कला की तरफ रुख करता है, अपना कला दिखाता है। जब किसी कलाकार को बेटी के लिए कुछ कहना होता है तो वह कहता है कि जनी मार हमरा के माई देखे देते दुनिया। उस समय कलाकार भावुक हो जाता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसी कलाकार को जब अपने पत्नी से प्यार करने का होता है तो वह कहता है कि बहिया में आ जा तू, और उसके बाद से कहता है कि अखिया फर फर फरकता दिलवा हमरो धड़कता। उसी कलाकार को जब किसी अपने महबूबा के साथ इजहार करना होता है तो उस कलाकार को यह सुनने को मिलता है कि एक एक गो दिल मंगवैया हजार बा। बाकी इन तमाम गीतों से और हमारी इस बात से आप समझ पाए होंगे। ये अभी हम नागेंद्र उजाला जी के पास बैठे हुए हैं। नागेंद्र उजाला जी से बात इस कारण से भी करना है कि यह गोपालगंज के रहने वाले हैं और इनके बारे में विकिपीडिया बताता है कि इनके पिताजी किसान हैं। किसान का लड़का जिसका कोई फिल्मी दुनिया में बैकग्राउंड नहीं है, आज के दौर में अगर वह देश विदेश में अपना नाम कमा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सलील गीत गायकी के माध्यम से कमा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस शख्स की संघर्ष की कहानी दुनिया वाले को बताना चाहिए। उजाला जी से हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी सादर प्रणाम, और यह चैनल देखने वाले जो भी भगवान रूपी दर्शक हैं, यहीं से नागेंद्र उजाला की तरफ से कोटिशा प्रणाम है और आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित है। क्या बात है, एकदम मैंने पढ़ा लिखा वाला जवाब है ये। चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं और पहला सवाल मेरा यही रहेगा और दुनिया भी यह जानना चाहती है कि 10 मई 1985 को जन्मा कोई लड़का यह कैसे सोचता है कि हमको गायक बनना है। देखिए, मूलतः हमारा जन्म जो है गोपालगंज जिला के विजयपुर प्रखंड के एक ग्रामीण इलाके में कोहरवलिया ग्राम में जो है हुआ 10 मई 1985। प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू हुई और बड़ी गरीबी में हम पले बढ़े हैं। मैंने हम गरीबी के बारे में बताएंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि शायद लोग आगे जब बढ़ने लगते हैं तो कुछ कहानियां गढ़ने लगते हैं। गरीबी में पढ़े लिखे हमारे गुरु आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राम जनक शर्मा जी हमको पढ़ाए लिखाए। यही बगल में वो पढ़ाते थे। विद्यालय का भवन नहीं था गांव में, तो यही जो है हमारे पटीदार जी का घर है, यहीं पढ़ाते थे। हमारी दादी जो प्रतिमा लगी हुई है ये हमको लेकर के गई। वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आज भी है और गुरुजी को सौंपी। गुरुजी हमको पढ़ाए। पिताजी हमारे बाहर रहते थे, छोटी सी नौकरी साड़ी के कारखाने में करते थे। मामूली जो है पैसा मिलता था, उस पैसे में आजीविका मैंने घर की संभल नहीं पाती थी।
गुरुजी हमको पढ़ाए, उनकी सेवा हम करते थे और उस पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक शिक्षा हमारी यहीं से हुई। धीरे धीरे बड़े हुए, सयाने हुए, बुद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद से मैंने अपने घर की स्थिति को देखा। हमारे पिताजी भी बाहर से गांव आ गए उस वक्त। धीरे धीरे हम जो है प्राइमरी से मध्य विद्यालय में पहुंचे, मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में पहुंचे। गाने का शौक जो है प्राइमरी से ही हमको, चूंकि हमारे गुरुजी गाते थे। अच्छा, शनिवार के दिन जो है वो सिखाते थे। तब तो विद्यालय में 8वीं हाँ। घंटी इसी के लिए लगती भी थी। और जो है हम भी गाते थे। गुरुजी कहते थे बढ़िया गाते हो, अच्छा गाते हो, एक दिन गायक बनोगे, गुरुजी कहते थे। आज हमारे गुरुजी जीवित हैं। कुछ याद आ रहा है उस समय कौन सा गीत आप गाते थे विद्यालय में? उस वक्त के गीत तो जो है ध्यान में नहीं है। वही जो भी गीतें जो है दिमाग में आ जाया करती थी, हम गाते थे। अच्छा। उसके बाद गुरुजी पढ़ाए। उसके बाद हम मध्य विद्यालय में पहुंचे, वहां भी गाते थे। हाई स्कूल में पहुंचे, वहां भी गाते थे। गाने का शौक था, मगर परिवेश हमारा वो था कि हम कुछ कर नहीं मने पा रहे थे उस वक्त। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लेखनी शुरू किए। यही आने वाले थे हम। आपका विकिपीडिया ये भी कह रहा है कि लेखनी से शुरुआत हुई थी और तो गायक बन गए। लेखनी जो है शुरू किए। हम हिंदुस्तान में कांव कांव लिखने लगे। पहले तो हम पढ़े कि ये कांव कांव है क्या। कटाक्ष हुआ था। हाँ, कांव कांव है क्या। तो पढ़ने के बाद हमें लगा कि जो है ये न्यूज है, इस पे हमको कटाक्ष करना है। फिर हम कटाक्ष लिखना शुरू किए और कटाक्ष छपना भी शुरू हो गया मेरा। फिर दैनिक जागरण देखे, उसमें भी आता था नाले पे दहला, उसमें भी लिखना हम शुरू किए, उसमें भी छपना शुरू हुआ। पढ़ाई इंटर किए। हम गरीबी की बात इसलिए बता रहे हैं कि कलाकारों के जीवन में बहुत संघर्ष है और अधिकांश कलाकार अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, तब जाकर के वो मुकाम पाए हैं आप लोग के आशीर्वाद प्यार से। मुझे याद है पिताजी जब हमारे गांव रहने लगे, जब बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, या मजदूरी करते थे, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता था। हम थे, हमारी दीदी थी, हमारी 2 बहनें और थी। हमारी दीदी सबसे बड़ी थी, उसके बाद मैं, उसके बाद 2 बहन और माताजी, पिताजी और दादी। दादाजी हमारे नहीं थे, हमारे बचपन के पहले हमारे दादाजी गुजर गए थे। उस वक्त 2 जो है कमरा था, मिट्टी का दीवार। क्या बात है। और कमरे में फाटक वही पुराने जमाने का, और घरना जो शायद आज के लोग नहीं जान पा रहे होंगे। घरना जो दीवार को पीछे से एक बांस रहता था, उसको लगाया जाता था, वही कुंडी हो गया उसका। वही कुंडी हो गया। घरना हम लोग लगाते थे। गरीबी इस कदर थी कि रात में चूहा काट लेते थे। मिट्टी का नीचे जो है फर्श नहीं हुआ करता था, मिट्टी जो है, चूहा बहुत होते थे। कई बार मेरे कान को काट लिए थे, मेरे दीदी के कान को काट लिया। तो इस वक्त लिखने वाला कामों क्या होता था उसमें? वही जो भी संसाधन ढिबरी था उस वक्त जो है। हिंदुस्तान का काम ढिबरी बाद में लालटेन मेरे घर हुआ। जब हम पढ़ाई किया करते थे तो ढिबरी, और ढिबरी वो जो सीसी, हाँ, और उसमें सीसी किरासन का तेल, और उसमें एक बत्ती। क्या बात है। उस जमाने को हम याद करके भावुक हो जाएंगे हम, क्षमा प्रार्थी हैं। तो हमारे घर में जब तियना नहीं होता था, कभी कभी तियना मतलब खाने पीने का सामान, हाँ, सब्जी, तो हमारी दादी जो है अंट संट की सब्जी बनाती थी। अंट संट मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। कभी करनी का पतई, तो कभी घेवड़ा का फूल, कभी सनई का फूल,
जिसको आप और हम आज जंगल समझते हैं। वो मेरे घर के सामने एक गड्ढा है, अभी तो भर दिए हैं हम। उसी में से दादी घुस जाती थी और करनी के पतई को तोड़ के आया और फिर घर पे बना। कोमल कोमल पत्तों को तोड़ कर लाती थी और सब्जी बनता था, जिसको हम लोग पूछते थे कि दादी ये क्या चीज का सब्जी है, तो दादी कहती थी कि ये अंट संट का सब्जी है। यानी जब पैसे का अभाव हुआ करता था घर में, तब की मैं बात कर रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, गाऊं, लिखूं। मैं अपने गुरुजी के दो लड़के थे, आदरणीय श्री नकुल शर्मा और आदरणीय श्री अरुण शर्मा। बचपन मेरा आधे उनके वस्त्र पहन करके हुए हैं, वाह। खटा है। गुरुजी के पास से वीडियो जाए तो गुरुजी आपका बहुत जो है मेरे जीवन में योगदान रहा है कि आपने नागेंद्र उजाला को पढ़ा लिखा करके और इस लायक बनाया। जब मुझे बुखार भी लग जाती थी तो हमारे गुरुजी हमारे लिए दवा खरीदते थे, मुझे याद है। आप लोग पूछ भी सकते हैं, मटियानी नैन उनका घर है, अगर आप वहां के होंगे तो पूछ भी सकते हैं गुरुजी से। शौक था मगर कुछ कर नहीं पाते थे। गुरुजी का ट्रांसफर हो गया, यहाँ से गांव ही में थे हम, आगे भी पढ़ाई करते थे तो गुरुजी का सहयोग बहुत हुआ करता था। गुरुजी का ट्रांसफर हो गया और गुरुजी चले गए यहाँ से। एक मिनट, जब गुरुजी आपके यहाँ से जा रहे होंगे तब भी ये जो सीन हम देख रहे हैं अभी आपके आंखों पर, ऐसा कुछ हो रहा होगा कि मेरे गुरुजी दूर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे कोई जो है, गुरु तो भगवान होते हैं, माँ बाप से भी बड़ा दर्जा जो है गुरु का है। जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज को खो रहा हूं। कई दिन मैं खाना नहीं खाया था जब हमारे गुरुजी हमसे अलग हुए। तो समय धीरे धीरे बीतता गया। इंटर में जब मैं पहुंचा, फिर मैं देखा, गाने का प्रयास किया मगर मेरे पास संसाधन नहीं थे। उस वक्त 8 गीतों का एक एल्बम हुआ करता था। तब ऑडियो वीडियो अलग अलग होता था उसके लिए। हाँ, ऑडियो अलग बनता था, वीडियो अलग बनता था, पोस्टर बनते थे, पोस्टर का पैसा देना पड़ता था, MP3 का पैसा देना पड़ता था, वीडियो बनता था तो वीडियो का पैसा। तो मेरे पास व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही थी, तो मैं लिखना शुरू किया गीत। मैं पहुंचा लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो थामे, कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो थामे। पहले लक्ष्मी में ही आदरणीय श्री RN गुप्ता जी और श्री ध्रुव गुप्ता जी दोनों आदमी काम किया करते थे। बाद में अलग हुए, 2 स्टूडियो हुआ। फिर वहां हमसे वो लोग गीत लिए और सिंगर को, जो भी आदरणीय लोग हैं, उनको दिया करते थे। तो उसका पैसा से मिलता था? पहले तो पैसा नहीं मिलता था। पहले यही होता था कि आप गीत दीजिए, जब आपके गीत आने लगेंगे तो कुछ मिलेगा। फिर इस बीच हमारे एक मित्र हैं, 2 मित्र हमारे, आदरणीय श्री परमेश्वर जी और आदरणीय श्री जितेंद्र जी, दोनों आदमी हमको रसिया जी के पास लेकर के गए। रसिया जी के लिए मैंने गीत लिखा, वो गाए भी, कैसेट चला भी। इस दरमियान मैं कथा पटकथा संवाद भी लिखने लगा। लेकिन उन फिल्मों में आपका नाम नहीं आया। हाँ, बता रहे हैं कि कथा पटकथा संवाद हम लिखने लगे। कहानियां हमसे ले लिया जाता था। हाँ, मगर जो है नाम मेरा जो है नहीं डाला जाता था। बड़ा दुख होता होगा। दुख तो होता था। कुछ पैसे भी लोग देते थे, मगर हम सोचते थे कि नाम भी आए और कुछ पैसा भी मिले, जिससे मेरी माने स्थिति सही हो। तो नाम नहीं आता था। तो फिर लोगों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि ऐसा है
कि तुम ये काम कब तक करोगे, कैसे होगा, तुम गाना शुरू करो, गाना शुरू करो। हम लोग पैसा जो है लगा रहे हैं। तो हमारी मित्र मंडली एकत्रित हुई, कोई 2,000 दिया, कोई 4,000 दिया, कोई 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, ऐसे करके पैसा इकट्ठा हुआ। और एंगल म्यूजिक से एल्बम, और जो है एंगल म्यूजिक से, उसके पहले हम एक आधो ऐसे भी गाना गाए थे जो रिलीज नहीं हुआ था, ऐसे ही लोगों को दिया गया डाउनलोडिंग के दुकानों पे ऐसे अपना। उसके बाद आदरणीय श्री कुमार रमेश जी से मुलाकात हुई, फिर वो अपने कंपनी से हमको गंवाने लगे, और गवाते गवाते आप लोग के आशीर्वाद से आज 2014 में आपका गाना आया था अखिया पर करता जी। विकिपीडिया यह भी कहता है कि उसके बाद रमेश जी आपसे पैसा लेना छोड़ दिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। पहले तो मुझे कुछ देना पड़ा, बहुत कुछ नहीं मगर कुछ देना पड़ा एल्बम के खर्च, चूंकि सर जो है अपने पास से कितना लगाएं, वो भी देखना चाहते थे कि कलाकार का क्या जुनून है। तो कुछ खर्च हम दिए, कुछ वो लगाए, और ऐसे करके आया। जब एल्बम हिट हुआ तो 2 पैसे सीडी से डीवीडी से आने लगे, तो फिर हमसे सर पैसा लेना बंद कर दिए, और फिर मैं गाने लगा, और आज आप लोग के सामने। एक चीज और आपके बारे में हम सुने हैं कि लगातार मैंने 2, 4, 10 एल्बम फ्लॉप होने के बाद कोई सत्येंद्र जी आए जो म्यूजिक बनाए आपके लिए, हालांकि बहुत गानों का बनाए जी, और गाना चल पड़ा। और फिर एक कारवां जो आपके मित्र मंडली का है, कांधे पर पोस्टर लेकर बैनरों पोल पर, कहीं कहीं बिजली खंभों पर लगाना, गांव में भी लगा, छठ घाट पे लगा। हाँ, बिल्कुल। पोल पे जो है हम लकड़ी लाते थे, लकड़ी का फ्रेमिंग होता था। हमारे मित्र जो हैं शर्मा जी, यहाँ राजू शर्मा जी हैं, जयराम शर्मा जी हैं, दोनों आदमी फ्रेमिंग करते थे। और जो है सासा मोसा के भैया जो हैं, मुटुन भैया ऐसे करके, हाँ शायद नाम है उनका, वो हमको मुटुन प्रेस, वो हमको जो है फ्लैक्स एल्बम का छाप कर दिया करते थे कुछ कम खर्च में। फिर हम लोग उसको लगाते थे। हमारे संग रहने वाले हमारे मित्र दुकान दुकान पे, पोल पे जा करके उस चीज को जो है लगाए। फिर आपको थोड़ा सा पहचान मिला और लोग नोटिस करने लगे कि जिला में कोई ऐसा गायक है तो इस तरह की गायकी करता है। और फिर आपका दौरा हुआ साउथ अफ्रीका का। हाँ जी, मैं साउथ अफ्रीका के युगांडा देश में गया, और वहाँ जो है कार्यक्रम हुआ, लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला। विदेश के दौरे पर एक गरीब घर का लड़का जो कभी कल्पना नहीं किया हो कि विदेश जाना है, मुझे जब वहाँ से फोन आया कि आपको जो है कार्यक्रम करने के लिए आना है यहाँ पे, तो मैं फूले न समा रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं। फिर धीरे धीरे जो है हुआ, सब लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगा, फिर येलो फीवर का इंजेक्शन हम लोग लगवाए, फिर यहाँ से विदेश गए, सफल शो किए, वहाँ से प्रमाण पत्र भी मिला। पता है उस दौर में इस जिला के लोग माने आपके लिए एक पांव पे खड़े थे, खबरें छपी थी अखबार में। जी बिल्कुल। जो भी पेपर से हैं, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको मैं कोटिशा प्रणाम कर रहा हूं कि आप लोगों ने नागेंद्र उजाला को बहुत प्यार स्नेह दिया है। ये परिणाम है आप लोग के आशीर्वाद प्यार का, कि जब भी मैं कुछ सामाजिक कार्य करता हूं आप लोग उस खबर को लिखते हैं, जब भी जनहित में मुझे काम करना होता है तो आप लोग खबर लिखते हैं, जब भी मैं कोई नुक्कड़ करता हूं उजाला टीम के सदस्यों के साथ, जैसे समय को देखते हुए मतदाता जागरूकता को लेकर के, भ्रूण हत्या को लेकर के, अन्य तमाम पहलुओं पे जब मैं कुछ कार्य करता हूं तो आप लोग जो है उस खबर को प्रकाशित करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से किसान लड़का, आर्मी का जंग, जी हाँ, उसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ, गायक से नायक का सफर शुरू हुआ। आर्मी की जंग फिल्म बनी आदरणीय श्री रंजन शर्मा जी के निर्देशन में, वह फिल्म सिनेमाघर में लगी, गोपालगंज में भी वो फिल्म लगी थी, और 1 सप्ताह गोपालगंज में भी वो फिल्म चली। उसके बाद से महिमा छठी माई के इस साल जो है रिलीज होगी, सेंसर में वो फिल्म तोरा आँखिया काजल हमार जान लेगी। इसका सब कुछ कंप्लीट है। जब भी फिल्म रिलीज हो जाए, मन लागे सनम ससुरारी में, और उसके बाद से शुभ चिंतक अभी फिल्म करके आए हैं कुछ दिन पहले। तो फिल्मों का भी दौर जो है चल रहा है, कुछ कुछ करते रहते हैं। उसी बीच में आप और शिल्पी राज एक और गाने के साथ गर्दा मचाए जी, एक एक दिल मंगवाई। हाँ जी 2022 में ये गाना जो है आया, और आप लोग का काफी आशीर्वाद मिला, और ये गाना भोजपुरी का पहला ऐसा गाना साबित हुआ 2022 का जो 1 महीने में 1 मिलियन रील बने।
आज के तो 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन रील साढ़े 13 लाख बने थे। आज के डेट में तो 2-4 मिलियन बन जा रहे हैं। हाँ, मगर 2022 का ये पहला ऐसा गाना था जो एक महीने में सबसे ज्यादा रील जो है बना हुआ था। सब आप लोग का स्नेह है, प्यार है। अब हम आते हैं यहाँ जी। कि वह दौर जब मतलब मिट्टी का घर हुआ करता था, अंट संट का खाना बनता था। आज नागेंद्र उजाला का उपलब्धि ये है कि हम लोग जहाँ बैठे हैं, क्या उपलब्धि है सामने पीछे मतलब बैकग्राउंड में दिख रहा है, कैसे याद करते हैं उन दिनों को? अब बोले ना कि जब अपनी पुराने समय को याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और वो पुराना दौर अगर हम नहीं देखे रहते तो शायद हम यहाँ नहीं पहुंचे होते। वो दौर देखे, मैंने संघर्ष किया, आप लोग का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, जगह जगह सम्मानित होते हैं, सामाजिक मंचों पे बुलाया जाता है। और जहां सामाजिक मंच होता है, जहां से संदेश देना होता है, मैं एक पैसे नहीं लेता हूं और अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाता हूं। इंटरटेनमेंट के लिए भी गीत गाता हूं, मंच करता हूं, मगर जहां समाज के लिए बात आती है मैं जाता हूं। आप भी आजमा लीजिएगा, कभी आप भी मुझे बुला लीजिएगा। वैसे कभी कोई मंच लगे, सामूहिक विवाह का मंच लगे, या कोई संदेश को लेकर के मंच लगे, या जब भी कोई मंच लगे, किसी दिवस पे मंच लगे, आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। नागेंद्र उजाला अपनी टीम के साथ जरूर उपस्थित होगा। अब हम कुछ बात आगे करें उससे पहले कोई एक गाना सुनना चाहते हैं आपके मुझसे। वही गीत जिस गीत से हमको पहचान मिला, बिल्कुल, अखिया फर फर फरकता, इरशाद जो है खुशबू तमजी और हम आदमी, हाँ। दोनों आदमी मिलकर के इस गीत को गाए थे। एक लाइन गुनगुनाऊंगा, उसके बाद तमाम सामाजिक गीत हैं, बहुत सारे गीत हैं जो है समाज के लिए मैंने गाया। मैं व्यू के लिए नहीं गाता, मेरा प्रयास रहता है हर साल कुछ बेहतर करने के लिए। इंटरटेनमेंट भी हो तो बेहतर तरीके से हो, स्वस्थ मनोरंजन हो। उस वीडियो पे हम लोग खर्च करते हैं, अच्छे लोकेशन पे जा करके उस चीज़ों को हम लोग शूट करते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है। तो सामाजिक गीत भी गाते हैं हम। और उस दौर में अखिया फरकता सीडी और डीवीडी का दौर था। लाखों लाख जो है प्रतियां बिकी हुई थी, जिससे पहचान मिला, जिससे मैं विदेश का भी दौरा किया। उसी गीत को एक लाइन में गुनगुनाऊंगा। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, सजना सजना हमारा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसाता। तब मैं कहता हूं अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, सजनी सजनी हमारा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसाता। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। यहीं पर एक और गाना आप काम सुनना चाहेंगे? एक एक दिल मंगवाइया हजार बार। बिल्कुल, ये भी एंटरटेनमेंट को देख करके हम लोगों ने बनाया था। हम और शिल्पी राज जी गाए थे। पहले हमारा लाइन रहता है कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, कि हमके पीछे तू कबले घुमैबू हो, अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हो, कि है जाने खाती दिल बेकरार बा, अरे ए हो का हो, क्या बात है। एक एगो दिल मंगवैया हजार बा, पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा, एक एगो दिल मंगवैया हजार बा। अब बड़ा मजा आता होगा आपको, संघर्षों से निकला हुआ आदमी जब यहाँ बैठता है तो मजा तो आता ही होगा। अभी भी संघर्ष है, पूरे जीवन में संघर्ष है। कलाकारों के लिए रोज एक जो है सवेरा होता है, वह एक नया सवेरा होता है। वो कलाकार चाहता है कि मैं क्या कर दूं, कैसे कर दूं कि लोगों के दिलों पे मैं हमेशा राज करने लगूं। चूंकि ये गीत तो जीवन भर चलता नहीं है। एक गीत आया 2 4 6 महीना साल भर चला, फिर उसके बाद से वो पुराना हो जाता है, फिर आगे लोग खोजने लगते हैं कि कुछ और। हम लोग के तो गीत 1 महीना पे आते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कितना दिन हो गए गीत अइले जी, तनी आवो तो नहीं खे। तो यही बात है। दो बात अंतिम में जी। पहला ये कि आपके हिसाब से भोजपुरी का पतन हुआ है
या भोजपुरी का उत्थान हुआ है? देखिए, भोजपुरी हमारे आगे बढ़ी है, भोजपुरी हमारे आगे भी बढ़ी है, पहले से भी हमारी भोजपुरी आगे थी। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में बड़ी है, बन रही हैं सब, उसके बाद अच्छे अच्छे गीत भी आते हैं और कुछ सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। और जो है अभी देखिए बिहार में जो है 2024 नीति जो है फिल्मों को लेकर के जो है आ गई। इसमें अगर आप बिहार में फिल्म बनाते हैं तो आपको जो है सरकार के तरफ से जो है सब्सिडी मिलना तय हो गया है कि इतने तक सब्सिडी है, तो बढ़ावा सरकार की तरफ से है। और पुराने कलाकार अथक प्रयास किए हैं, मानते हैं, जो भी पुराने हमारे आदरणीय लोग हैं अथक प्रयास किए हैं और आज भी प्रयास जारी है, आज भी जो है प्रयास जारी है। आप सदन में भी देखते होंगे जो भी हमारे आदरणीय लोग हैं वो आवाज उठाते हैं आप ही भोजपुरी को लेकर के। आप ही के जवाब से एक सवाल पैदा हो रहा और है। दूसरी बात, कुछ जो है हमारी भोजपुरी जो है कुछ बातों में पीछे भी गई है, क्योंकि पुराने दौर के जो भी गीते थे, जो भी गीत आते थे, अब वैसे गीत सुनने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ हम पीछे भी हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, सवाल उठाने लगते हैं कि जो है ऐसे गीत नहीं आ रहे हैं। आज भी गीत बन रहे हैं मगर लोगों तक वह गीत पहुंच नहीं रहे हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि जो कलाकार बना रहे हैं वो हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, क्योंकि उन गानों के व्यूज कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहे हैं। तो हम कलाकारों को चाहिए कि हम बेहतर करें और जो हमारे आदरणीय लोग हैं उनके पद चिन्हों पे हम चल करके, उनके पद चिन्हों पे हम चल करके और कुछ जो है बेहतर करने का प्रयास करें और अपने पारंपरिक गीतों को और हाँ हम लोग जो है सजो कर रखे, क्योंकि वह रस जो है कहाँ है। वो आज भी पुराने गीत जो बजते हैं तो लगता है कि नए गाने बज रहे हैं। अब आप ही के जवाब से हमको सवाल मिल रहा है ये कि आप जो कहे कि पुराने कलाकार बहुत संघर्ष किए हैं जी, आज के दौर में आप जो कह रहे हैं कि अब लोग भी गलत गाना नहीं सुन रहा है। आज का जो भी गाना हिट हो रहा है, जैसे आपका जो भी गाना हिट हुआ वो कोई गंदा नहीं था, अच्छा गीत ही हिट हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं, मतलब जानकार बताते हैं भोजपुरी के, कि आज के दौर में और किसी को गायक बनना है तो नागेंद्र उजाला, आज के दौर के पवन सिंह, नीलकमल सिंह, ऐसे ऐसे गायकों से अगर आप बढ़िया गायकी करते हैं फिर आप मतलब आगे जा पाएंगे। अब संघर्ष तो और ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, उसमें नागेंद्र उजाला का नाम नहीं है। हम तो सीखते हैं और जो भी हमारे आदरणीय लोग हैं हम सबसे सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छे गाने भी बज रहे हैं आज के डेट में। अभी आपने सुना होगा मरून कलर साड़ी, आपने सुना? बिगेस्ट गाना अब तक हमको लग रहा है कि रील की दुनिया में सबसे ज्यादा रील बनने वाला वो गाना जो है 2023 के लिस्ट में जो है 23-24 वाले लिस्ट में जो है शामिल है। 24 के लिस्ट में जो है शामिल है और व्यूज भी आ रहे हैं। तो अच्छे गाने भी सुन रहे हैं। तो आप लोगों से भी कहूंगा कि अच्छे गाने सुनिए, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि उन लोगों का मनोबल बढ़े और भविष्य में वो कुछ बेहतर करने हमेशा करते रहें। अब एक सवाल और है कि नागेंद्र उजाला एक मतलब कहा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से ज्यादा बढ़िया मोटिवेशन कहीं नहीं मिलता है। उस माने पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल करके एक कह सकते हैं कि छोटा सा अपना दुनिया बनाए हैं, जहाँ अपने लोग हैं, जहाँ अपने समाज के लोग हैं। उसके बाद से इतने बड़े स्तर पे जाने के बाद भी उनके अंदर उनका गांव, उनका मिट्टी का घर, उनके दादी और अन्न संड वाला भोजन भी जिंदा है। कैसे मतलब मेंटेन कर पाते हैं? मेंटेन करना है, ये तो इतिहास है। जो आदमी अपने इतिहास को भूल जाता है वो समझिए कि सब कुछ भूल जाता है। वो इतिहास है, वो संघर्ष है, वो जीवन है। दादी का प्यार, दादी के हाथों से खाना खाना। हमारी दादी 100 वर्ष की हो गई थी और जब भी हम जाते थे आशीर्वाद लेकर, आज भी अपने माता पिताजी का पैर छूते हैं, पत्नी से हाथ मिलाते हैं। जब भी मुझे कार्यक्रम करने जाना होता है मैं माँ का पैर छूता हूँ। ये लोग सामने हैं, आप पूछ सकते हैं। पत्नी से हाथ मिलाता हूँ और दादी को आकर के प्रणाम करता हूँ, फिर अपने गाड़ी को छू करके प्रणाम करता हूँ, फिर उसके बाद से मैं प्रोग्राम करने के लिए निकलता हूँ। ये मेरा इतिहास है, मेरा संस्कार है। दादी हमारी जीवित थी तो जब भी मैं घर से निकलता था दादी को चिंता होने लगती कि बाबू कब ले आई हैं। मैं रात को भी आता था, आ गई कहाँ लेट करके आवता रहा, कहाँ इतना लेट करता रहता, नहीं पहले ही प्रोग्राम ना खत्म करता। अब दादी को क्या पता है कि जो लोग कार्यक्रम के लिए बुलाए हैं वो जो चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय तक कार्यक्रम चले। तो दादी कहते हैं, दादी जौन बा इया कहत रहनी हम काफी देर ले प्रोग्राम हो गई ला, हम गहनी छोड़े के मोरातन कह तनी पहले ही चली आवो, तनी 2 पैसा कमे कमा मगर समय से आ जाए।
जब हम बाहर शूटिंग करे जाते नहीं तो दादी जौन बा हमार फोन करी हैं तो ये ना पूछे कि का होता काम होता कि ना, पहले पूछे खैला ह हाँ सूते के बढ़िया से मिलता। तो ये सब प्यार कहाँ कहाँ मिली। आज भी वो मित्र सब हमनी के बैठे नहीं जाए, मित्र हमारा के सहयोग कैल। आज भी हमारा अपना मित्र लोग यहाँ कुछ पड़ेला हम समय निकाल के वजह जानी, चूंकि हमारे इतिहास बगुलो मित्र ना रहित लो तो सहयोग ना भय रहित, चंदा ना लाग रहित, तो चंदा ना लाग रहित तो फिर हमारे कैसेट ना। क्या बात है। तो एक एक आदमी जेकर सहयोग बा वो जीवन भर हम आभारी बानी। और भोजपुरिया श्रोता समाज के तब जबले सांस चली, जबले हमार परिवार रही, जबले पीढ़ी रही, जयाले तैयाले हुआ सबके जौन बात उन कर्जा हमनी से तो भरा ना। शुरू में एक आपका गीत हम कोट किए थे, वो लड़की वाला जी, देखे दे दुनिया ते माई रे। हम चाहेंगे कि इस गीत के साथ इस बातचीत को समाप्त किया जाए। जी, एगो गीत हम गावे नहीं, भ्रूण हत्या के लेके गीत बा, मार्मिक गीत बा, भाव विभोर हो जानी। हम का कहीं कि ऐसा हम सेंटिमेंटल हो जानी कि हम बता नहीं सकत रहा सबके। तो बेटी पर गीत जौन बा एगो परिवार रहता, वो परिवार में पति पत्नी वालो दूगो बिटिया बाड़ी, जौन बा उनकर जौन पति पत्नी वालों पति के ही रहता कि एगो बेटा हो जाए तो हमार जौन बा कुल खानदान चली। अभी भी बहुत ऐसा लोग बा जो सोचेला कि खाली बेटे से खानदान चली, बेटी भी या बेटियों से तो खानदान चलेला। वो जहाँ जा बेटियों से चलेला। हाँ, बेटी से सृष्टि बा, अगर बेटी ना तो फिर बेटा के काम हो कोनो मोल ना। तो उनको सोच रहा था कि एगो बेटा हो जाए परिवार में। पत्नी को तरीके जी है बेटी लो बालो है कि पढ़ा लिखावल जाई, बढ़िया बनावल जाई, कहते ना एगो बेटा चाहे। गर्भ ठहरता, गर्भ ठहरला के बाद वो जांच करा देता रहे। हम मने कहे नहीं कि आज के डेट में जांच वो सब बंद बा, लोग करत नहीं खे। ई काल्पनिक बात बा, काल्पनिक गीत बा, और ये पहले होत रहला। और खुदा ना खास्ता आज भी कहीं ना कहीं सुनने के मिल जाला। तो जौन बा वो अल्ट्रासाउंड करावत रहे तो जौन बा वो बता देता रहे कि जौन बा बच्ची बाड़ी। वो अपना पत्नी से कहता रहे कि ना ना हमरा लड़की अब ना चाहिए, दवाई लिया होता नहीं दवाई खा। वो कहता रहे कि ना हम दवाई वही ना खाए, बाजार से जाता रहे दवाई लिया होता रहे, जबरदस्ती खिया होता रहे, खात नहीं की, मगर औरत मजबूर हो जाता रही, खाए जाता रही तो गर्भ से आवाज आवता। वाह, कवि का कल्पना और गायक का कल्पना बाई। एगो कमेंट हम पढ़ रहे कि लोग एक आदमी लिखले रहे कि कौनी लड़की गर्भ में जान जाती है कि केहू कल्पना चावला रहे। ये कल्पना बा और ऐसा नहीं खे। अभिमन्यु जी भी तो पेट में रहनी, गर्भ में रहनी। हाँ, कहीं तो प्रमाण है इसके रहनी कि ना। तो वहां के जौन बा भेदे के ज्ञान मिल गई रहे कि ना। इंसान जब धरती पे आता है तो उसका उम्र काउंट होता है, तो 9 महीना फिर क्या काउंट होता है कि 9 महीना पेट में रहा है, उस दिन से ना उसको पता है। तब उस दिन से तो वो बेटी जौन बा अपना माई से जब वो खाए जाते रही दवाई तो गर्भ से आवाज आवता, कह तरी बेटी रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया, रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया, देखे देते दुनिया ना ऊंचा करी मुनिया, रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया, रे माई रे जन्मा रे हमरा के देखे देते दुनिया। लेकिन यह कहते गे माई तेहू माइये हो गए, हमू बेटी बानी, मत मार हमरा के देखे दे दुनिया। अब बेटा से ज्यादा नाम को के हम दिखाए। कहती है लड़किया कि बेटी रहली कल्पना चावला, बेटी हो सुनीता, बेटियन के गुण गावेला वेद पुराण या गीता। कहते कि कल्पना चावला कोनो बेटिए न रहली। कितना उदाहरण बा देश में कि बेटी लोग का से का कह दिया कि कर जोरी बिनती
बाटे कर जोर बिनती बाटे कर देते पुनिया रे माई रे जनमार हमरा के देखे देते दुनिया रे माई रे जनमार हमरा के देखे देते दुनिया। ये नागेंद्र उजाला है। जब इनसे आप बातचीत करना शुरू करिएगा तो आप बातचीत करते रह जाइएगा, और जब भी जिस तरह का गाना होता है, जिस तरह का परिस्थिति होता है, उस बात का जिक्र करते हुए या उस हिसाब के रस में ढल जाते हैं। तो अभी हम लोग भाव विभोर हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई हंसता खेलता कोई गाना, सैड सॉन्ग वगैरह, आज के दौर में ट्रेंडिंग जो गाना चल रहा है, वैसे कई गाने आप गाए हुए हैं, मतलब एक हंसता खेलता गाना सुन के खत्म करें तो बेहतर रहेगा। एक रोमांटिक गीत मैं आज सुना दे रहा हूँ, जिस गीत को हम लोग बहुत मेहनत से बनाए थे और आप लोग आशीर्वाद भी प्यार मिला। हम और शिल्पी जी गाए थे, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस गीत को बनाए थे, और बड़ी दूर शूट हुआ था, मनाली में शूट हुआ था, उसके बाद से गैंगटॉक में शूट हुआ था, उसके बाद दिल्ली में शूट हुआ था, हेलीकॉप्टर भी दिखाया गया था, बर्फ भी दिखाया गया था, और आशीर्वाद भी मिला। और आज की डेट में भी वो गाना जो है चलता है, आप लोग प्यार स्नेह देते हैं। उसका जो है बोल रहता है, पहले जो है मेरा रहता है लाइन उसमें, किया वना लिख दी ओढ़निया पना रटत रही हा सुबह हो शाम, किया वना लिख दी ओढ़निया पना रटत रही हा सुबह हो शाम, कि डलबू जब जब सीना पे दिलवा के मिली आराम। तब ऊ कहता है कि आवना लिख दे गमछवा पे नाम रटत रही हा सुबह हो शाम। क्या बात है। कि आवना लिख दे गमछवा पे नाम रटत रही हा सुबह हो शाम, कि डलब जब जब सीना पे दिलवा के मिली आराम। आओ ना लिख दी ओढ़निया पे नाम रटत रही हा सुबह हो शाम, कि आओ ना लिख दी गमछवा पे नाम रटत रही हा सुबह हो शाम। समय की अपनी सीमा है, वरना गाने और बात तो बहुत कुछ बाकी रह गया है। सबीना अदीब ने एक शेर कहा था कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। लोगों ने अपने वीडियो पर, अपने गाने पर उठाए होंगे व्यू, लेकिन नागेंद्र उजाला ने इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में अपना ऑडियंस बनाया है। व्यूअर और ऑडियंस का अंतर आप समझ सकते होंगे। इनका ऑडियंस है, लोग इनको इस बात के लिए दुआ करते हैं कि नागेंद्र उजाला बस इस समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहें, चाहे वह गाने के माध्यम से हो, जन जागरूकता अभियान हो, या फिर किसी भी सामाजिक मुद्दों पर गीत गाने से लेकर के, नुक्कड़ नाटक करने से लेकर के उसमें अपनी सहभागिता निभानी हो। इसके लिए लोग चाहते हैं कि मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था, और लोग इस तरह से प्यार देते हैं। उसके बाद से बड़ी बात यह है कि मिट्टी के घर से किसान का लड़का, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई ग्रैंडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो अपना मुकाम, अपना परचम आज लहरा रहा है। तो वैसे में इस बात के लिए आपको भी सराहना करना चाहिए। सराहना इस बात के लिए भी करना चाहिए कि यह आदमी कभी रुपया कमाने के लिए, कभी गानों पर बहुत व्यू उठाने के लिए और बहुत मेरा चर्चा शोर शराबा हो मेरे नाम के लिए, इसके लिए काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस आदमी ने व्यूअर नहीं अपना ऑडियंस बनाया है। उन तमाम ऑडियंस का प्यार दुलार और इनकी व्यवहार की कुशलता है, ये दोनों लोग मतलब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहते हैं। वैसे में हमने भी इस संघर्ष की कहानी को आपसे बताने का प्रयास किया है। नागेंद्र उजाला जी गायक हैं तो कुछ गीत भी सुनवाए हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस बातचीत को लेकर के आपका क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।